Hello bachcho, let's read the question. The question says, a proton and an alpha particle having equal velocities approach a target nucleus. They come momentarily to rest and then reverse their directions. The ratio of the distance of the closest approach of the proton to that of the alpha particle will be A 1 by 2, B 2, C 1 by 4 and D 4. So क्वेश्चन में पूछ रहा है एक हमारा टारगेट न्यूक्लियस है, ठीक है। सो एक प्रोटॉन है, ये इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, ठीक है। एंड एक अल्फा पार्टिकल है, ये भी इस टारगेट न्यूक्लियस की तरफ अप्रोच कर रहा है। दोनों ही एक डिस्टेंस के बाद आकर के रुक जाते हैं एंड अपनी डायरेक्शन जो है वो उनकी रिवर्स हो जाती है। सो वो रेशियो क्या होगा डिस्टेंस का, दैट इज ये जो हमारा डिस्टेंस है वो क्या होगा, ठीक है। रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ प्रोटॉन टू दैट ऑफ द अल्फा पार्टिकल। तो दोनों के क्लोजेस्ट अप्रोच का रेशियो क्या होगा डिस्टेंस का, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हियर द की कॉन्सेप्ट इज न्यूक्लियर चार्ज, दैट इज जो हमारा टारगेट न्यूक्लियस है उसके चार्ज के बारे में हमें पता होना चाहिए। व्हाट इज द न्यूक्लियर चार्ज, दैट इज Ze, and where Z is atomic number and E is electronic charge. Electronic charge. So nuclear charge is the total charge of a nucleus. Now अब हमें यहाँ और क्या पता होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, जो जिसके थ्रू क्या हो रहा है कि प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो इक्वल वेलोसिटी से टारगेट न्यूक्लियस की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। तो हमें उनकी काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी भी पता होनी चाहिए। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो हमने देखा कि हमारा एक ये क्या है, प्रोटॉन है, ठीक है। पहले हम फर्स्ट केस देखते हैं प्रोटॉन का। सो प्रोटॉन है एंड ये हमारा एक टारगेट न्यूक्लियस है। दिस इज आवर टारगेट न्यूक्लियस है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है कि हैविंग इक्वल वेलोसिटी अप्रोच टू अ टारगेट न्यूक्लियस। सो इस टारगेट न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो क्या होगा, Ze। Ze क्या है, न्यूक्लियर चार्ज है इस टारगेट न्यूक्लियस का। अब ये प्रोटॉन क्या कर रहा है कि इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है। एक पॉइंट के बाद ये क्या हो जाएगा, यहाँ रुक जाएगा एंड ये रिवर्स करने हो जाएगी इसकी पोजीशन, ठीक है। ये इसके बाद आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो सपोज अगर ये पोजीशन वो है जहां से ये रिवर्स करने लग रहा है, तो ये जो हमारा प्रोटॉन था यहाँ इसका जो ये हो जाएगा चार्ज ऑन प्रोटॉन इज E। अब यहां से ये आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो यहाँ पर हमारी क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हमारी U आ गया, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। एंड द डिस्टेंस, ये जो हमारा डिस्टेंस है क्लोजेस्ट अप्रोच जो है, ठीक है, ये हमने ले लिया RP। वाई P, बिकॉज ऑफ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोटॉन। सो ये हो गया। नाउ अब हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो इक्वल हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है। एंड ये इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ हो जाएगा E, ठीक है। ये हमारा E इंटू Ze बाई RP, दैट इज आवर क्लोजेस्ट अप्रोच। ये जो हमारी वैल्यू है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ क्लोजेस्ट अप्रोच हमारा क्या हो जाएगा फॉर प्रोटॉन इज RP इज इक्वल टू, इसकी जगह हम K रख देंगे, Ze² डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। नाउ हमने क्या किया, ये हमारा प्रोटॉन था, ठीक है। यहाँ काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या थी, काइनेटिक एनर्जी जो थी
प्रोटॉन की, वो हम के से लिख रहे थे, ये चल रहा था। अगेन यहाँ पर जा करके ये स्टॉप कर जाता है एंड हमारी ये पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। सो इस पोजीशन पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हमारा क्या है, चार्ज है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन दैट इज ई, एंड हमारा न्यूक्लियर चार्ज इज Ze, डिवाइडेड बाय जो क्लोजेस्ट अप्रोच है ऑफ प्रोटॉन दैट इज Rp। ठीक है, नाउ मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो है 1 AMU। सो हमारा फाइनल इक्वेशन जो आ गया वो ये आ गया। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सिमिलरली अब हम अल्फा पार्टिकल का निकालेंगे। सो दिस इज अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल है एंड ये अगेन टारगेट न्यूक्लियस की तरफ ये जा रहा है। ठीक है, एक टाइम के बाद ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। सो यहाँ पर चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 2e and mass of alpha particle is 4 AMU। Here kinetic energy से ये जा रहा है एंड यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा एंड रिवर्स होने लगेगा। सो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ आ जाएगी। अगेन द डिस्टेंस बिटवीन दिस इज द क्लोजेस्ट अप्रोच, क्या हो जाएगा, R alpha and the nuclear charge is again Ze। ठीक है, the equation is U alpha, that is potential energy of alpha particle is equal to kinetic energy of alpha particle is equal to 1/4 pi epsilon naught into 2e into Ze divided by R alpha। so ये हो जाएगा R alpha is equal to, ये हमारा K आ गया कांस्टेंट, 2Ze square divided by kinetic energy of alpha particle। so this is equation 2। dividing equation 1 and 2, okay, dividing equation 1 and 2 we get, dividing equation 1 and 2 we get, so क्या हो जाएगा, Rp by R alpha is equal to KZe square by kinetic energy of proton divided by K dot 2 Ze square divided by kinetic energy of alpha। so इसको सॉल्व करने पे हमारा आएगा Rp by R alpha is equal to kinetic energy of alpha divided by kinetic energy of proton into 2। नाउ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम जानते हैं, ठीक है, हाफ mv स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। सो फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फॉर अल्फा इज हाफ इंटू, ये कितना है यहाँ पे 4 AMU होता है अल्फा पार्टिकल के लिए, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 4 इंटू v स्क्वायर। and for kinetic energy and is equal to half into 1 into v square। now putting these values in this equation we get Rp by R alpha is equal to 1/2 into 4 into v square divided by 1/2 into 1 into v square into 2। so ये हमारा
कैंसिल हो जाएगा and here we will get rp by r alpha is equal to 4 by 2 or 2, or we can say rp is equal to 2r alpha. so ये हमारा रिलेशन हो गया और हमसे रेशियो पूछा है तो rp by r alpha is equal to 2 by 1. ये हमारा रेशियो आ जाएगा. सो इट मीन्स कि जो हमारा टारगेट न्यूक्लियस है, तो अगर प्रोटॉन जा रहा है तो प्रोटॉन जो है वो सपोज अगर अल्फा पार्टिकल जा रहा है, ये अगर अल्फा पार्टिकल है तो ये 1 डिस्टेंस जो होगी, सपोज 1 मीटर है, ठीक है, लेट सपोज, तो ये 1 मीटर की डिस्टेंस पे रिवर्स करने लगेगा. लेकिन अगर वो प्रोटॉन है तो ये 2 मीटर की डिस्टेंस पे रिवर्स करने लगेगा. ठीक है, दैट इज जो क्लोजेस्ट अप्रोच है प्रोटॉन की, इट इज इक्वल टू द 2 into क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ अल्फा. सो now the final answer is B, that is 2. So the final answer is B. Hope you understand it well. Best of luck.